नमस्कार दोस्तों। तो आ गया है आज आपका जो कक्षा 10वीं का जो पेपर हुआ है प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का, वो हमारे पास आ चुका है। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अपन पूरे सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये प्री बोर्ड परीक्षा है जो 2024-25 की कक्षा 10वीं की विषय हिंदी का जो हमारा पेपर है। आज पहली बार हुआ है जो 16 जनवरी को जो हमारा ये पेपर हुआ है। इसमें हमारे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए, है ना। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। तो उसका पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, जिससे मैंने ये लिया हुआ है। तो उसने भी ये आंसर जो लगाया हुआ है, वसुधा पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का, अक्षरा पत्रिका का, जनवाणी पत्रिका का। तो ये हमारा जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा वसुधा पत्रिका का, है ना। यहाँ से उन्हें संपादन किया था। दूसरा वाला प्रश्न है हमारा, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित ही हो उठे थे। कौन हो उठे थे? ये सभी लोग जानते हैं कि भैया वो धनुष था जो राम भगवान ने तोड़ा था, वो परशुराम जी का था, है ना। वो जैसे ही धनुष टूटा था तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे राम भगवान के लिए, है ना। अगला है हमारा, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए? सभी को ये भी पता होगा, छंद बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसके लिए? छंद बोलते हैं। तीसरा हमारा है लखनवी अंदाज। कौन सा? लखनवी अंदाज पाठ की जो विधा है वो हमारी कौन सी है? व्यंग है। क्या है उसके लिए हमारा? ये लखनवी जो अंदाज है उसकी हमारी विधा क्या है? व्यंग है। अगला वाला जो हमारा प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष से होता है उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कर्मधारय समास। कौन सा रहेगा इसका? हमारा कर्मधारय समास रहेगा। इसके बाद है हिरोशिमा कविता ली गई है। हिरोशिमा कविता कहाँ से और कैसे ली गई है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, अरियो करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से, या फिर नदी के द्वीप काव्य संग्रह से, इंद्रधनुष रौद्र हुए से काव्य संग्रह से, अरे यावर रहेगा याद काव्य संग्रह से। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा पहला, अरियो करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ये लिया गया था, है ना। ये हमारे पूरे हैं जो विकल्प हो चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम खालिस्तान में। खालिस्तान है हमारे, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारित की खालिस्तान की तरह हैं। खालिस्तान की तरह हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन है लकड़ी और मिट्टी। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा लकड़ी, है ना। इसमें लकड़ी आ जाएगा। दूसरा वाला है अभिनय तत्व की प्रधानता। अभिनय तत्व की जो प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है, खालिस्तान काव्य में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। 2 काव्य होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा हमारा दृश्य काव्य, ठीक है। तीसरा वाला पढ़ते हैं, वीर भयानक एवं रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है। वीर भयानक एवं रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है। तो उसमें जो होता है औज और माधुर्य, तो इसमें जो गुण होता है वो होता है औज का, है ना। अगला वाला है हमारा, बाल गोपन भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है। तो वियोग का हुआ है या फिर प्रभु मिलन का हुआ है। तो बाल गोपन भगत के जो गीत थे उसमें प्रभु का मिलन हुआ है ना। क्या हुआ है? प्रभु का मिलन हुआ है। 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो 2 निकटतम स्वर, 2 स्वर हैं, उनके निकटतम मेल से जो परिवर्तन होता है उसे खालिस्तान संधि कहते हैं। व्यंजन या फिर स्वर, तो उसको स्वर संधि कहते हैं, है ना। अगला लास्ट वाला है हमारा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में लिखा गया है। डायरी, यात्रा, वृतांत। तो इसमें आएगा हमारा यात्रा वृतांत, ठीक है। ये हमारे जो है खालिस्तान हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। खालिस्तान के बाद हमारे आएंगे सत्य सत्य। तो निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या फिर असत्य लिखना है। पहला वाला जो हमारा है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो ये वाला जो हमारा रहेगा वो है हमारा सत्य, है ना। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो वो रहेगा हमारा सत्य। दूसरा, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। तो नहीं होता है भैया, है ना, ये असत्य हो जाएगा। अगला वाला है हमारा, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। उपन्यास में कई कथाओं का क्या होता है? समावेश होता है। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, है ना। अगला वाला हमारा जो चौथा है वो है सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। ये हमारा सत्य हो जाएगा, पर जो जिससे मैंने पेपर लिया उसने शायद असत्य लगाया है। तो यहाँ पर असत्य नहीं है, सत्य रहेगा, है ना। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। कर्मवाच्य में सदैव जो क्रिया है वो कैसी रहती है? अकर्मक रहती है। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा असत्य।
अगला है हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर ये इसने पता नहीं असत्य लगाया, सत्य लगाया, तो ये हमारा कैसा रहेगा, ये सत्य है ना। इसके बाद आती है हमारी जोड़ियाँ। जोड़ियों पर आते हैं। सही जोड़ियों का मिलान कर लिखना है। सबसे पहले उत्साह है। जो उत्साह है वो जो उत्साह है वो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर देवी देवताओं का निवास, निराला, मन्नू भंडारी, मार्गदर्शक, कहावत, अनुयोक्ति। ठीक है, चल देखते हैं। जो खेदुम है वो देवी देवताओं का निवास है। जो खेदुम है वो क्या है, देवी देवताओं का निवास है। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। रास्ता दिखाने वाला कौन होता है, मार्गदर्शक होता है। चौथा वाला है जो हमारा क्या है, लोकोक्ति वाला। कौन सा, उत्साह का देखते हैं। उत्साह का जो है, उत्साह जो लिखा हुआ है वो निराला जी ने लिखा है। किसने लिखा है, निराला जी ने। इसके बाद है अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध। अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का जो बोध है वो अनियोक्ति अलंकार है। दूसरे का क्या हो जाएगा, अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। तीसरा, एक कहानी यह भी, ये तो हमारे इसी की है, मन्नू भंडारी जी ने लिखी थी, है ना। ये एक कहानी यह भी, ये किसने लिखी थी, मन्नू भंडारी जी ने लिखी थी। इसके बाद है लोकोक्ति। क्या है, एक लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति के लिए कौन सा रह गया हमारा, लोकोक्ति में ये कहावत। लोकोक्ति के लिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कहावत हो जाएगा। एक भी ऑप्शन खाली नहीं है, पूरे ऑप्शन तुम्हारे भरे हुए हैं। चलिए अगला आगे देखते हैं। और जो हमारे एक वाक्य के उत्तर हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो प्रजा का हित ही राजा का धर्म होता है। प्रजा का हित ही राजा का धर्म होता है। दूसरा है हमारा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। यह परिभाषा जो है किस विद्वान ने दी, तो वो है पंडित जगन्नाथ। कौन से हैं वो, कवि कौन से हैं अपने, पंडित जगन्नाथ। तीसरा वाला है, शास्त्रों में काशी का किस नाम से, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में, तो ये है आनंद कानन। क्या है इसका, जो आनंद कानन है ना। अगला वाला है, महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखना है। तो वो है लक्षणा। क्या है इसका, लक्षणा। अमूला किसे कहते हैं, आम का उगता हुआ पौधा। आम का उगता हुआ पौधा, उसको बोलते हैं हम अमूला। क्या बोलते हैं, अमूला। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, बाबूजी। क्या कहकर बुलाते थे, ये सभी लोगों को पता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।